एक सितारा कहीं गुम हो गया, दुनिया को हंसाने वाला दुनिया को रुला गया। दुनिया को हंसाता रहा वो, अक्सर अपनी अदायगी की मिसाल दे गया वो। आखिर जब सांस रुकी उनकी, शान इनको गमे मलाल दे गया वो। जब तक था दम में दम, न दबे आसमां से हम, बेदम हुए तो आज जमीन ने दबा दिया। इस जमी पे हर कोई आसमान नहीं होता। एक्टर तो बहुत हुए, लेकिन हर कोई कादर खान नहीं होता। किसकी कब्र पे रो रहे हो बच्चों? देखो, चारों तरफ देखो, इनमें भी कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है। इस शहर खामोशा में मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे पड़े हैं। मौत से किसको रस्तगारी है? आज इनकी तो कल हमारी बारी है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केके लेजेंड्स। और केके लेजेंड्स से मैं सलीना आप सभी का हमारे चैनल केके लेजेंड्स पे स्वागत करती हूँ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज के इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जी हाँ, यहीं पे रहते थे, इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे कादर खान साहब। तो वीडियो में बने रहे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, उस महान शख्सियत ने हर किरदार को पर्दे पर बखूबी निभाया, चाहे वो विलन का किरदार हो। उसने जेल में मेरे बेटे को मार डाला। दमदार डायलॉग हो। अरे कमजोर इंसान, जब उस इंसानियत के मेयार से गिरे हुए इंस्पेक्टर ने अपनी ये घिनौनी तमन्ना जाहिर की थी, तो चाकू लेकर उसका पेट फाड़ देना चाहिए था और उसके बाद जहांगीर खान के पास आना चाहिए था। तब जहांगीर खान तुम्हारी लड़ता, अपने खून की आखिरी कतरे तक तुम्हारी लड़ता। या फिर संजीदा डायलॉग हो। मैंने हो सकता है कभी कोई बहुत पुण्य का काम किया था, जो भगवान ने मुझे इसी जन्म में मेरे जीते जी ऐसा पोता नसीब किया। या कॉमेडी हो। सुन लो भिखारी, आज तो कल अगर महल की खिड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो डायलॉग बड़ा गाची रहा यार। आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए, कि लैला आ रही है मजनू से इश्क फरमाने के लिए। हर फिल्म की नींव एक सोच है। उस सोच को कहानी से स्क्रीन प्ले तक और स्क्रीन प्ले से डायलॉग तक बखूबी जोड़ता है एक राइटर। उनके ज्यादातर डायलॉग अपनी जिंदगी से जुड़े हुए होते थे। वो कहते थे, जब तक आपने चोट खाई ना हो, तब तक हम वो दर्द दूसरों के दिलों में पैदा नहीं कर सकते। साहिल लुधियाना जी ने कहा है, हालात से मुतासिर होके दुनिया ने तर्जबा तो हवादिस की शक्ल में, जो कुछ मुझे दिया वो लौटा रहा हूँ मैं। दिल ने मुझसे कलम पकड़ा दी और कलम ने दिल के हर दर्द को कागज पे उतार दिया। तकदीर उन्हें अफगानिस्तान काबुल से बम्बई तक ले आई और बम्बई में भी कहाँ, कमाठीपुरा स्लम एरिया। दुनिया में जितनी भी बुराइयां है सब वहाँ थी। ऐसे गंदे माहौल में उन्होंने जिंदगी के 17 साल गुजारे। गरीबी तंगहाली से तंग होकर उस गंदे माहौल में वो कुछ भी बन सकते थे। उन्होंने पर्दे पर जो किरदार निभाए हैं, असल जिंदगी में भी उन्होंने वो चेहरे देखे थे। वो जफर बन सकते थे, जालिम सिंह बन सकते थे, जहांगीर खान को कौन भुला सकता है, या फिर बुलंदी फिल्म में तेजा जो विलन का किरदार निभाया है, और राजकुमार जी ने प्रोफेसर का। लेकिन असल जिंदगी में कादर खान जी प्रोफेसर रहे हैं। प्रोफेसर। इतने गंदे माहौल में भी एक मुकम्मल शख्सियत। कीचड़ में कमल खिलता है, कुछ इसी तरह आप अपनी जिंदगी के खुद ही मालिक हो, उसे जैसे चाहे मोड़ सकते हो। उस महान शख्सियत का जीवन भी कुछ इसी तरह से हमारे लिए मैसेज है। मेरे 150 स्टूडेंट तैयार वहाँ बैठे थे और मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया सर। रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैंने उसको पढ़ाया। ये 3 महीने लगातार पढ़ाता रहा। मेरा पूरा बैच पास, फर्स्ट क्लास में पास हुआ सर। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं किया, बल्कि
बादशाह की तरह 45 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पर हुकूमत की है। रजा मुराद जी ने उनके लिए शेर कहा है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं बल्कि बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। वो कभी बुलंदियों से नीचे नहीं आए, बुलंदियों पर टिके रहे। उनकी शख्सियत के हिसाब से बुलंदी फिल्म का ये डायलॉग उन पर फिट बैठता है। राजकुमार जी कहते हैं, इस सम्मान का हकदार उसकी अपनी अक्ल और समझ है, इसी वजह से वो अपनी जिंदगी की बुलंदी नापता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। फिर अल्लामा इकबाल जी का शेर पढ़ते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। उनकी शख्सियत के कई रुख हैं। वो एक्टर राइटर के साथ साथ मैथ्स के भारी भरकम प्रोजेक्ट के प्रोफेसर भी रहे हैं। उन्होंने रोटी, अंगार, कुली, शराबी, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना, परवरिश नसीब, लावारिस, देश प्रेमी, याराना, अग्निपथ, समा, हिम्मत वाला, मवाली, मकसद जैसी सुपरहिट तकरीबन 250 फिल्मों के डायलॉग लिखे हैं और रोटी जैसी सुपरहिट फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी है। 450 फिल्मों में एक्टिंग की है। कुल 700 फिल्में मुकम्मल की है। अमिताभ बच्चन जी की जो इमेज बनी एंग्री यंग मैन, सदी के महानायक, उसमें बहुत बड़ा योगदान सवादों का है जो कादर खान जी ने उनके लिए लिखे थे। इंग्लिश, अरबी, उर्दू, फारसी, परसेट, मराठी, गुजराती, पश्तूनी सब भाषाएं जानते। उनके डायलॉग सबसे हटकर असरदार और वजनी होते थे। उनके हर डायलॉग में जिंदगी के बड़े बड़े फलसफे छुपे होते थे। इस डायलॉग के खूबसूरत संवादों को ध्यान में रखकर अनजान साहब ने उससे मिलते जुलते गाने के बोल लिखे और उससे एक खूबसूरत गाने की शक्ल दी। शुरुआत से लेकर फिल्म के एंड तक फिर से कादर खान वाला वही डायलॉग अमिताभ बच्चन जी पर वापस दोहराया गया। मैं तो सिर्फ सिकंदर हूँ विशाल, लेकिन तू मुकद्दर का सिकंदर होगा। मुकद्दर के साथ सिकंदर को जोड़ दिया। पहले लगता था फिल्म की लाइन है, बाद में पता चला असली सिकंदर तो कादर भाई थे और आखिर में वापस गाने को भी दोहराया गया। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में जैसे गाने को 4 चांद लग जाते हैं। इस शहर खामोशा में मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे पड़े हैं। मौत से किसकी रस्तगारी है आज, इनकी तो कल हमारी बारी है। जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। पोंछ ले आंसू, दुख को अपना ले, तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। और गाने के बोल कुछ इस तरह से है, मर के जीने की ये अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। कुछ इस तरह से जियो के आपके होने के मायने हो। पैदा होना तो इत्तेफाक है लेकिन जीना इत्तेफाक नहीं। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, इसे जैसे चाहे मोड़ सकते हो। कोशिश तो सब करते हैं लेकिन कामयाब चंद इंसान होते हैं, लेकिन वही चंद इंसान तारीख बन जाते हैं। मुकद्दर का सिकंदर में वो जो फकीर का रोल था, वहां से इसकी एक बहुत बड़ी पहचान बनी। मतलब वहां से लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि कादर इज ए ग्रेट एक्टर। अमिताभ जी की बहुत सी फिल्म एक इतिहास है। इसका ज़्यादातर श्रेय कादर खान जी को जाता है। उनके लिखे गए संवाद और वन लाइन्स भी लाजवाब होती थी। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में कब्रिस्तान से फिल्म स्टार्ट करने के लिए डायरेक्टर प्रकाश मेहरा जी को कादर खान जी ने ही कहा था। कब्रिस्तान में रोता हुआ छोटा बच्चा, ये सीन कादर खान जी ने अपने जीवन से प्रेरित होकर यहाँ से फिल्म स्टार्ट करने को कहा था, क्योंकि उस छोटे बच्चे में कादर खान जी को अपना बचपन दिखाई देता था। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी,
अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में विनोद खन्ना जी अमिताभ बच्चन जी के दोस्त होते हैं और वो जोराबाई यानी रेखा जी से कहते हैं कि तुम उनका साथ छोड़ दो, उन्हें यहाँ आना बंद करवा दो, उसके लिए जो कीमत तुम बोलो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर का पीछा छोड़ने की क्या कीमत लेंगी आप? ओह, क्या कीमत दे सकते हैं आप? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जिंदगी भर कमाता रहूंगा और लाला के आपके कदमों में डालता रहूंगा। बोलिए, मंजूर है? इतनी कीमत पे तो मैं सिकंदर की तस्वीर भी न बेचूं। और आप सिकंदर खरीदने आए हैं? उससे पहले ये डायलॉग विनोद खन्ना का था कि वो उसकी क्या कीमत दोगे तुम? 50 लाख दोगे? तो कहता इतने में तो मैं सिकंदर की तस्वीर नहीं बेचूंगा। बोला यार ये मेरे को नहीं पसंद है यार डायलॉग। अच्छा, मैंने फिर आके वो डायलॉग बाई को दे दिया। ये जुमला तो डायरेक्टर जाने नहीं देगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। उनको दिया तो सीन वो ले गई, और जब थिएटर में उस औरत को स्टैंडिंग ओवेशन मिला इस बात पर, तो उसने बोला दैट्स माय मिस्टेक। मैंने कहा यस, यू शुड नो वेयर यू कमिट मिस्टेक्स, many a time when you are stubborn you commit mistakes। फिर ये डायलॉग उन्होंने जोराबाई यानी कि रेखा जी को दे दिया। जब पर्दे पर रेखा जी ने वो डायलॉग बोला, लोगों को खूब पसंद आया और सारा क्रेडिट रेखा जी ले गई। जिस फकीर ने अमिताभ बच्चन जी को फिलॉसफी सिखाई थी, आखिर में फिर उस फकीर को वापस दिखाना था। कहानी में बताया था कि एक वक्त ऐसा आया, जिंदगी के दुखों को झेलते झेलते वो कैरेक्टर थक गया। अमिताभ बच्चन जी जोराबाई की लाश लेकर आते हैं और पूछते हैं कि अब क्या जवाब है आपके पास? बोलो, जीने का कौन सा सहारा बाकी रह गया मेरे लिए? बताओ बाबा, कौन सा सहारा रह गया बाकी? तो बोलो बाबा, तुम बोलते क्यों नहीं हो बाबा? देखते हैं बाबा मर गए। वो फकीर जिसने जिंदगी का इतना बड़ा फलसफा सिखाया, वो खुद मर गया। मतलब कि नियति के पास भी उसका जवाब नहीं। फिल्म में ये दिखाया गया था। मुकद्दर का सिकंदर कल्ट फिल्म साबित हुई। कादर खान जी के डायलॉग सचमुच बहुत ही लाजवाब थे, जिस डायलॉग की बदौलत अमिताभ बच्चन जी को एंग्री यंग मैन सदी के महान नायक का खिताब मिला। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के हिस्ट्री में पहली बार HMV डायलॉग के 2 एल्बम बनाए गए थे। कादर खान जी को प्लेटिनम डिस्क अवार्ड भी मिला था। असली हीरो तो वही थे। एक बार कादर खान जी शूटिंग कर रहे थे, वहां अमिताभ बच्चन जी का ड्राइवर आया कि साहब बुला रहे हैं, शूटिंग अटक गया है। वो 15 पेज का डायलॉग था। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में अमिताभ बच्चन जी को वो डायलॉग बोलना था। कादर खान जी ने उस डायलॉग में अपने जीवन से जुड़ी हुई दर्द भरी दास्तान लिख डाली थी। तो ये मुकद्दर की सिकंदर की शूटिंग हो रही थी। अब वो कुछ 15 पेज का डायलॉग था सर, और उसको खड़ा होकर स्टेज पे बोलना है। अपने बचपन की लेकर आज तक जितनी अभी जैसे मेरी कहानी आपने सुनी है, वैसी वो अपनी कहानी सुनाता है, अपनी पूरी दास्तान सुनाता है वहां पर। तो वो डायलॉग जो थे वो बड़े लंबे चौड़े थे, 15 पेज। मैंने बोला यार इतने डायलॉग में मर जाऊंगा यार, ये क्या है? और मैंने बहुत मेहनत से लिखा था वो डायलॉग। मैंने कहा अच्छा तू सुन। उसने नीचे टेप ऑन कर लिया और मैंने उसको सीन सुनाया सर पूरा पढ़ के। तो मैं भी रो रहा था, अमिताभ बच्चन भी रो रहे थे। और उसके बाद में बोला यार वैसे रिकॉर्ड करके दिया कर मेरे को प्लीज। अभी क्या असिस्टेंट सुनाता है तो उसमें बात बनती नहीं है। उसने प्रकाश मेहरा को बुलाया, बोला आज शूटिंग कैंसिल कर दे, कल सुबह शूटिंग रखना, मैं इसको बहुत दिल लगा के करूंगा। मैंने टीवी पे उनका इंटरव्यू देखा, बहुत दुख हुआ था। उसमें उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि ये कादर खान ने ऐसा किया। होता है, लोग वक्त गुजरता है तो लोग भूल जाते हैं, पर ऐसे कैसे भूल जाएंगे सर? आप पैदा हुए तो वो लेबर पेन तो आपकी माँ ने उठाया था ना सर, वो तो आपको याद रखना चाहिए था।
वो बड़ा असरदार सीन था। जब इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन जी ने कादर खान जी का नाम एक बार भी नहीं लिया, तब कादर खान जी बहुत ही दुखी हुए थे। उन्होंने कहा था, वक्त गुजरता है तो लोग भूल जाते हैं, मगर ऐसे कैसे भूल जाएंगे, आप पैदा हुए तो। रियल पेन तो आपकी माँ ने उठाया था ना सर, इतना तो याद रखना चाहिए था ना। तब कादर खान जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। आज मैं गुमराह हूँ तो ज़रा फासला रख मुझसे, कल फिर मशहूर हो जाऊँ तो कोई रिश्ता निकाल लेना। वो कहते थे फिल्म इंडस्ट्री बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा चमकती दमकती हुई नज़र आती है, लेकिन अंदर से बहुत ही खोखली और अंधेरी है। यहाँ रिश्ते बनते हैं प्यार और मोहब्बत की वजह से नहीं, ज़रूरत की वजह से। और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है।